तीन ऑल स्कोर्स थे, सेकंड सेट चल रहा था। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था क्योंकि यहाँ से मोमेंटम गेन हो रहा था थोड़ा बहुत क्रिस्टो पपाऊ का। एक चीज हुई, शटल गिरा। क्लियर था, यहाँ पे आपको वीडियो दिख ही रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे कि शटल बाहर गिर रहा है। लाइन जज ने पहले साइन दिखाई आउट है, एंड यस ऑफ कोर्स सैन को भी पता था कि ये आउट है। तुरंत ही मिली सेकेंड में उन्होंने अपना जजमेंट चेंज किया और उसको इन दे दिया। सैन आए, सर्विस करने के लिए रेडी हुए, अंपायर ने बोला भाई क्रिस्टो को शटल दे दो। सैन ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। भाई मैं यहाँ पे बोलता है ना, रिस्पेक्ट मेरी बढ़ गई सैन लक्ष्य के लिए। दिस इज हाउ मैच्योरली यू प्रोटेस्ट। ऐसे प्रोटेस्ट की जाती है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है। सेम चीज जाती है क्रिस्टो पपोव के साथ भी। उन्होंने मल्टीपल टाइम्स लास्ट 1-2 महीने के अंदर उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके साथ गलत हुआ है, लिटरली शटल आउट गिरी है उनके साथ, बोलते हैं ना कि ना इनजस्टिस हुआ है कोर्ट के अंदर। प्रोटेस्ट किया उन्होंने। आज सैन को भाई मैं यहाँ पे भाई मैच्योरली उन्होंने जो जैसे बिहेव किया है, प्रोटेस्ट किया, पूछा जाके कि भाई क्या चल रहा है भाई। वो लाइन जज है, उन्होंने भाई ये बोला, उसके बाद इन्होंने चेंज कर दिया। अंपायर ने बोला देर वॉज नो शाउटिंग, देर वॉज नथिंग, जहां पे ऐसा अंपायर के अगेंस्ट हो गए हो सैन लक्ष्य। ऐसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। आपने 10 बार देखा होगा कि अकाने यामागुची भी पूछने जाती है अंपायर से जब गलत हो जाता है कि क्या हुआ अंपायर, क्या चेंजेस हुए। यहाँ पे क्लियर था, सबको पता था। यहाँ पे इवन कोचेस वहां पे बैठे थे, उनको भी पता है कि लाइन जज ने पहले आउट दिया, देन उसको इन कर दिया। यहाँ पे अगर मैं रूल्स के साथ जाऊं, यहाँ पे क्लियर रूल्स के साथ डिस्कशन किया जाए तो ऑफ कोर्स लाइन जज ने जो चीज़ बोली है वो ही अंपायर मानेंगे, तो चेंज तो यहाँ पे नहीं होने वाला। क्लियर है यहाँ पे क्रिस्टो पपाऊ भी ऑफ कोर्स उन्हीं के साइड पे होंगे कि भाई लाइन जज ने जो बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे पसंद आई थी वो थी सैन लक्ष्य का बिहेवियर। प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उनका राइट है प्रोटेस्ट करना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बट जो भाई चिल्लाते हैं या कुछ प्लेयर्स हैं जो फालतू में अंपायर्स पे चिल्लाते हैं, ऐसे बिहेव किया जाता है। मैच खत्म होने के बाद ये वाला कोर्ट और दूसरा वाला कोर्ट दोनों को अच्छे तरीके से मॉप किया गया है भाई, पोछा लगाया गया है, लिटरली उसको साफ किया गया है। जिनको नहीं पता, जो कोर्ट में खेलते नहीं है, उनको भाई मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जब भी भाई अगर एकेडमी में भी खेलने जा रहे हो, थोड़ी भी मिट्टी होगी ना, मिट्टी मतलब थोड़ी एकदम पतली लेयर की, उसके ऊपर थोड़ी सैंड होगी या फिर कुछ भी होगा, तो भाई आपके स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। आज क्रिस्टो पपाऊ, मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ पूरी मैच के रिलेटेड, बट बार बार वो स्लिप हुए हैं कोर्ट के अंदर। मैच के बाद दोनों कोर्ट को साफ किया गया प्रॉपरली। अब दूसरी चीज़, जब बोला जाता है ना कि नॉन मार्किंग शूज़ पहनने हैं, ये होता है रीज़न पहला कि भाई आपके लेग्स वहाँ पे चिपके रहे कोर्ट में, ठीक है, सिंथेटिक होता है वो, वहाँ पे चिपके रहे आपके पहले कोर्ट। सेकंड चीज़, थोड़ी भी मिट्टी शूज़ और उसके नीचे आई, आप स्लिप हो गए। जब पसीना कोर्ट पे होता है, मॉप क्यों करने आते हैं वहाँ पे, तुरंत मॉप करने आते हैं, प्रॉपर मॉपिंग ना हुई हो, ये इश्यूज होते हैं। आइडिया आ गया आपको, मैच के बाद भी ये चीज़ हुई है। डायरेक्टली आते हैं मैच पर, जिसके अंदर डिस्कशन बनता है कि भाई पिछला 1-2 महीना निकले क्रिस्टो पपाऊ का, कितने सेमीज पहुंचे, कितने फाइनल्स पहुंचे, कितना एक लोड दिया उन्होंने अपनी बॉडी को। हर एक टूर्नामेंट आई है, बात होती है चोटिन चैन की, बार बार मैंने उनका जिक्र करता हूं, बट उनके साथ साथ ये भाई, ये इन्होंने भी बार बार खुद को लास्ट 2-3 महीने में प्रूव किया है। चाहे शियूची के सामने मैच हो, चाहे एंथोनी गिंटिंग के सामने मैच हो, चाहे चोटिन चैन के सामने मैच हो और एंडर सेंटोनसन के सामने मैच हो, लोड आता है बॉडी पर। एंड आज ये चीज पूरी मैच में क्लियरली विजिबल हो रही। स्टार्टिंग में तो कुछ कैजुअल शॉट्स ही खेल रहे थे, वो मूवमेंट नहीं दिख रही थी जो लास्ट वीक दिख रही थी फ्रेंच ओपन में। क्रिस्टो ट्राई जरूर कर रहे थे, कुछ रैकेट स्किल्स दिखाए जिससे कुछ पॉइंट्स मिले, बट ट्राई कितना भी कर ले भाई नहीं हो रहा था उनसे। बहुत उन्होंने बोलते ना कि एक लेवल पे उन्होंने ट्राई जरूर किया बट नहीं हो रहा था उनसे। सेकंड सेट आता है, 11-8 स्कोर्स हो चुके हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रही थी कि भाई वो कितना भी ट्राई कर ले, कुछ भी कर ले, एक लेवल के ऊपर ट्राई कर ले, फिर भी उनकी बॉडी उनको अलाउड नहीं कर रही है, मूवमेंट ही नहीं आ रही है क्रिस्टो पपाऊ की। 11-8 वाली एक रैली चली, क्या क्रेजी लॉन्गर रैली चली, वहाँ पे एंड में लेग स्लिप हुआ क्रिस्टो पपाऊ का। एंड भाई यही चीज़ थी जो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में डिस्कशन किया, वो यहीं पे होता है कि लेग स्लिप हुआ वहाँ पे, एंड लेग में इश्यू जो चल ही रहे थे, उनके मूवमेंट नहीं आ रहे थे, वो और बढ़ गए। लेग लिटरली, यहाँ पे आपको फोटो शायद दिख रहे होंगे, वहाँ पे लिटरली उनका लेग स्लिप हुआ है वहाँ पे, एंड वो वहीं पे बैठ ही गए। वो रिलीज हुई ना, उसके बाद क्या इश्यूज चल रहे पता है, थोड़ा बहुत वो है ना, उनके लेग्स प्रॉपर चल नहीं रहे थे। अब वो बोलना नहीं चाहिए बट उनके लेग्स, बोलते हैं ना कि एक ऐसे हम थोड़े बहुत ऐसे लंगड़ा के चलते हैं ना, वैसे उनके लेग्स चल रहे थे कि प्रॉपर मूव नहीं कर रहे हैं। ये हर एक प्लेयर है, मैं खुद मुझे पता है कि भाई जब मेरे पैर सोर हो जाते हैं ना, सोर मतलब भाई एकदम पूरे थक रहे हैं कि भाई मैं पैर को उठा भी नहीं पा रहा, तब ये इश्यूज होते हैं। भाई खेलता था जब मैं, तब भी मेरे साथ ये इश्यूज हो चुके हैं। एंड अभी जब जिम जाता हूँ, किसी दिन लेग डे में बहुत ज़्यादा कर लिया, ये होता है इश्यू। 13-11 स्कोर्स हुए और भाई क्रिस्टो पपाऊ बैठ ही गए कोर्ट के अंदर। लिटरली नोटिस हो रहा था कि भाई नहीं हो रहा है उनसे।
अंपायर ने अपना काम करते हुए क्रिस्टो पपोव को कहा कि बहुत ज़्यादा डिले मत करो गेम को। उन्होंने उनको शायद वार्निंग दी होगी, पता नहीं भाई, कुछ बोल रहे थे वो। हाँ भाई, ये तो राउंड ऑफ 32 है, तो भाई इसमें वो डायरेक्ट वो वाला विजुअल्स नहीं होते हैं, तो हमें नहीं पता है कि अंपायर क्या बोल रहे थे। वो वार्निंग ही दे रहे होंगे कि भाई डिले मत करो इस चीज़ को। और क्रिस्टो पपोव जो क्लियरली दिख रहा था जब ऐसे हैंड जेस्चर्स दिखा रहे थे ना कि भाई कोर्ट में इश्यूज़ हैं, कोर्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, मॉपिंग करो या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ वहाँ पे चल ही रहे हैं कोर्ट में, तो यही चीज़ कंप्लेन कर रहे हो सकते हैं क्रिस्टो पपोव। एंड वही 14 हॉल के आसपास वाली रैली आई एंड वही इश्यूज जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया ना, वो यहीं पे हुआ। दोनों के बीच में डिस्कशन भी हुआ, बट क्या कर सकते हैं भाई, लाइन जज ने डिसीजन चेंज कर दिया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब अंपायर ने डिसीजन दे दिया, अब दुनिया कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एंड उसके बाद सैन के कुछ क्रेजी लेवल ऑफ स्मैशेस आए। गेम दोनों ने अच्छा खासा खेलने की कोशिश की, मूवमेंट दोनों की थोड़ी बहुत आई। क्रिस्टो भी ट्राई ज़रूर कर रहे थे। अब आता हूँ मैं उस पॉइंट पर जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा बनता है। 3 या 4 साल पहले थॉमस कप था, जहाँ तक मैंने यहाँ पे फोटोज़ लगा दूंगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है। वो टाइम था जब मैं क्रिस्टो पपोव, जिनको यंग क्रिस्टो पपोव को देखा था और मैं इंप्रेस हो गया था। विक्टर एक्सेल्सन के सामने वाली मैच थी। आप में से कितनों ने ये मैच देखी है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये टाइम था जब मैं क्रिस्टो पपोव से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया था। थर्ड सेट के अंदर एक लेवल तक उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को एक्सटेंड कर दिया था कि भाई पॉइंट लो। भाई क्रिस्टो पपोव इतना बढ़िया खेल रहे थे वहाँ पे। एंड एक टाइम आया जब उनका लेग ही वर्क करना बंद हो गया कि भाई उसके बाद मूवमेंट ही नहीं आ रही थी क्रिस्टो पपोव की। उसके बाद पूरी उन्होंने मैच फिनिश की है। उन्होंने भाई वहाँ जाके अंपायर को ये नहीं बोला कि मुझे नहीं खेलना है यहाँ पे, ठीक है भाई अब मेरा हो गया, भाई बॉडी वर्क नहीं कर रही है। पूरे 20 पॉइंट्स तक क्रिस्टो पपोव ने वो मैच फिनिश की थी। एंड जैसे ही मैच फिनिश हुई, विक्टर एक्सेल्सन उन्होंने उनको बोला, मतलब बात हुई उन दोनों के बीच में कि भाई बहुत बढ़िया खेला है। उन्होंने क्रिस्टो पपोव को बोला कि भाई कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने क्या बढ़िया मैच दी है। टी शर्ट एक्सचेंज हुई। बहुत कम, रेयर टू रेयर होती है चीज़ें कि जब टी शर्ट एक्सचेंज हो। एंड ये मैच थी जब मैं क्रिस्टो पपोव से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था कि भाई इतना थक गया था इंसान, स्टिल उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया था। आप लोग बोलते हो ना कि भाई कौन सी, भाई क्रिस्टो पपोव, शंकर, इन लोगों के रिलेटेड डिस्कशन क्यों करते हो। कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे रीजंस हैं कि जिनकी वजह से मैं हमेशा डिस्कशन करता हूँ इन प्लेयर्स का। इन्होंने अपने माइंडसेट को दिखाया है। एंड अब आता हूँ जो मेन पॉइंट जिन डिस्कशन का बनता है, ठीक है। आप कितना पता नहीं, मेरे जो वीडियोस अभी मैंने बनाने स्टार्ट किया था ना बेड एसपी के, स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक चीज़ में हर एक वीडियो, हर एक टूर्नामेंट में जब भी क्रिस्टो पपोव है, टोमा जूनियर है, क्रिस्टो पपोव है, टोमा जूनियर है, एक रिपीट मोड में मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना कि भाई अब उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ जा रहा हूँ या तो यहाँ पे जा रहा हूँ। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ उनको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ उनके बॉडी पे लोड आ रहा है, लिटरल लोड आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे उनको। अगर भाई टॉप 3 टॉप 2 के अंदर जाना है, उस लेवल पे पहुंचना है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 2 सिनेरियो समझ लो क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। पहली, एक प्लेयर अगर जो डबल्स खेल रहा है ना, डबल्स जैसे मेंस डबल्स खेल रहा है और मिक्स डबल्स खेल रहा है, समझ आता है कि भाई मेंस डबल्स में दूसरा भी एक पार्टनर होता है साइड में, आपको थोड़ी तो ब्रीदिंग के लिए मौका मिल जाता है, ठीक है। मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स आपको पता है कि भाई आपके अलावा कोई नहीं है कोर्ट के अंदर, आपको ही डिफेंड करना है। रिलीज जितनी लंबी सिंगल्स के अंदर होती है, मैन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स दोनों ले लो, यू विल गेट टायर्ड। और उसके बाद आपको डबल्स भी खेलना और भाई उस टॉप टीयर लेवल का परफॉर्मेंस लाना पॉसिबल नहीं होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात हो रही है, नेशनल स्टेट लेवल नहीं चल रही है टूर्नामेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हर एक दिन आपको उसी लेवल का परफॉर्मेंस देना पड़ता है। टोमा जूनियर और क्रिस्टो पपोव, डजंट मैटर वो लोग मेंस डबल्स में जाते हैं या मेंस सिंगल्स में जाते हैं, वो लोग टॉप टीयर लेवल पे पहुंचने के काबिल हैं। इस लेवल की पोटेंशियल है इन दोनों प्लेयर्स के अंदर, टोमा और क्रिस्टो दोनों के अंदर। जिस दिन उन्होंने सेलेक्ट कर दिया और आज बोलते हैं ना कि आज मेरे लिए वो चीज़ परफेक्ट हो गई। और आप लोग भी अगर यहाँ तक देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस हम मानते हैं कि भाई आपने 6 महीने डिस्कशन कर रहे हो वो सही था। कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता है मैं बैड एसपी को जो देखने वाले होंगे प्रॉपर वही लोग अभी देख रहे होंगे। देखो यार यही चीज़ है, आप समझो भाई बॉडी को कितना ही लोड दे दो। आज की मैच थी ना भाई, लिटरली फील हो रहा था कुछ टाइम पे आगे भी थे, 2017 से मे बी सेकेंड सेट के अंदर आगे भी थे क्रिस्टो पपोव, स्टिल वहाँ से आ रहे भाई। बॉडी ही मूव ना करे, आपकी लेग ही मूव ना करे तो करोगे क्या भाई, आपकी परफॉर्मेंस आएगी ही नहीं। वैसे लास्ट वीक का लोड लिटरली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है, सिर्फ लास्ट वीक का नहीं, पूरे 1-2 महीने का ले लो। वर्ल्ड चैम्पियनशिप से अभी तक का कुछ गिनो, जो बोलते हैं ना कि एक साथ गिना पूरा मिल के आया है, वो आज दिख गया भाई क्रिस्टो पपोव की गेम के अंदर। मैं चाहूँगा यार किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करे वो भाई, बट ठीक है भाई उनकी मर्जी। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आपको ये मैच देखी नहीं देखी थी, क्या क्या इश्यूज हुए थे, आपको क्या मजा आया क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। शंकर ने एक ऐसी मैच दे दी है जिसको देख के भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो पे क्लिक करो और भाई शंकर की बहुत बढ़िया मैच को